अब इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट ये है कि कुमार मंगलम बिरला आ गए, उनकी कंपनी ने स्टेक बढ़ा लिया, AGR माफ़ी, ये सारी चीज़ रिजल्ट सब। अब इसका क्वार्टर देखना है कि 24% की हिस्सेदारी से अडानी पावर और कितना ऊपर जाता है, यानी कि कितनी हिस्सेदारी उसके ऊपर बढ़ती है। अगर उसकी हिस्सेदारी बढ़ती नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को। देखो सर, वोडाफोन आइडिया को चाहिए धन और वो कई बैंकों से कर रहा है बातचीत। अब वोडाफोन आइडिया ने कुछ चीज़ें बताई है, न्यूज़ के द्वारा उस चीज़ को समझ लेंगे। दूसरी बात करेंगे, जेपी पावर का Q1 आ गया और जेपी पावर का Q1 धमाकेदार, यानी कि जेपी पावर ने अपने रिजल्ट में बहुत बेहतरीन चीज़ें कर दी और आगे की दिशा अब जेपी पावर में मैं आपको बताऊं 3 महीने की दिशा देखेंगे जेपी पावर में क्या हो सकती है और कुछ और बारीकियां समझेंगे जिससे हमें कुछ और संभलने, साइकोलॉजी को जानने का मौका मिले। 2-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। अचानक से मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हुई और वो चले गए, हमें छोड़कर चले गए। तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किए कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही है। मैं कुछ का जवाब दे पाया, कुछ अपने को हौसला देने के बाद, और फिर मैंने सोचा कि चलो अपने मन को भी कहीं लगाया जाए। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया। वैसे ये वीडियो मैं बनाता फिर काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि हमारे यहाँ 13 दिन तक के बहुत प्रेज़ होता है, 13 दिन तक के बहुत ज़्यादा प्रेज़ होता है। और वैसे मेरा एक बड़ा भाई है आर्मी में, पापा ने उनको भी बुला लिया था। मेरी 3 बहन और हैं, तो हम 5 बहन भाई हैं। सबको मेरे पापा ने बुला लिया था, क्योंकि मेरे 20 तारीख को मेरे पापा का जन्मदिन था और 18 को वो चले गए। तो यानी कि सब उपस्थित थे और घर पे ही वो उन्होंने प्राण को त्यागे। मेरा बड़ा भाई बैठा है, उसे 13 दिन तक के वो पूरे नियम निभाएगा और मैं भी निभाऊँगा। तो हम 13 दिन तक के हमें आना जाना नहीं होता। फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कुछ तो करना पड़ेगा, जैसे भी आपको मैंने कहा। तो फिर आपसे जुड़ने का ये है कि फिर मैंने वीडियो बनाने की ठानी। काफ़ी लोगों ने कहा सर वीडियो तो बना ही दीजिए। देखो सर, दर्द तो सबको होता है, क्योंकि ये सत्य भी है, जाना तो सबको ही होता है, पर कुछ यादें जो होती हैं उनसे भुलाई नहीं जाती। तो फिर भी हम कुछ कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने की जो भी क्षमता है उसे ज़रूर आपके सामने उजागर करेंगे। देखो सर, मैंने आपको कहा कि वोडाफोन आइडिया को धन चाहिए और धन इसको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पहले भी ये धन जुटाने की कोशिशों में लगा रहा, उसमें इसने जुटाया जो भी इसने ये प्लान लाए हैं। अब इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट ये है कि कुमार मंगलम बिरला आ गए, उनकी कंपनी ने स्टेक बढ़ा लिया, AGR माफ़ी, ये सारी चीज़ रिजल्ट सब। अब इसका Q1 आएगा, बैंक से ये बातचीत करने में लगा है। अब बैंक के सामने पहले एक न्यूज़ बताऊंगा, फिर उसको समझाऊंगा आपको। वोडाफोन आइडिया के अनुमानों पर बैंक सहमत, प्रमोटरों से वादा मांगा। ये एक लाइन में मैं आपको इसको पूरा समझाऊंगा आपको। देखो सर, वोडाफोन आइडिया ने बैंकों के सामने अपने अनुमान प्रस्तुत किए, यानी कि आगे क्या क्या उनके प्रोजेक्ट हैं, क्या 5G की चीज़ें हैं, क्या 4G का विस्तार है, क्या नेटवर्क या जो भी चीज़ें हैं जिससे एक टेलीकॉम जो सेक्टर है वो अच्छा होता है। और उसके अंदर वोडाफोन आइडिया जो अभी लड़ाई लड़ रहा है अपने को जीवित करने के लिए सरकार के सहारे से और पैसे के माध्यम से। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर वोडाफोन आइडिया ने बैंकों को कहा, उनको सहमति जताने के लिए अपनी कुछ चीज़ें बता दी कि हम ये करेंगे। तो बैंक सहमत तो हो गया है। क्या हो गया? ये पॉजिटिव थिंग हो गई है वोडाफोन आइडिया के लिए। बैंक सहमत हो गया। वो कितना भी, वैसे 35,000 करोड़ रुपए धन जुटाने की कोशिश में वोडाफोन आइडिया लग रहा है, फंड जुटाने की बातचीत कर रहा है। अब बैंक से कितना मिलता है ये तो आगे की बात हो गई है। अब उसने जो भी चीज़ें बताई उसके ऊपर बैंक सहमत हो गया है, पर देगा तब जब प्रमोटर वादा कर दें। किस चीज़ का? कि भैया हम जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी हम खड़े हो जाएंगे। देखो सर, प्रमोटर होते इसलिए हैं कि जब उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आए तो वो कुछ ना कुछ करें। भागने वाले प्रमोटर नहीं होते, भागते तब है जब कंपनी पूरी बर्बाद हो जाए। तो बैंक कह रहा भैया प्रमोटर विश्वास दिलाओ। तो अब ये क्या हुआ, ये नेक्स्ट न्यूज़ की चीज़ें हो गई कि
कि भैया अब प्रमोटर बताएंगे हाँ भैया हम साथ देंगे। तो इससे क्या होता है, इससे बैंक जो फंडिंग ले रहे हैं वो मान जाएगा, सहमत हो गया। मानेगा कब, जब प्रमोटर विश्वास जगाएंगे हाँ जी हम नहीं भागेंगे, हम कंपनी को अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो अब इसके ऊपर बात टिक चुकी है। देखो सर, ये जो न्यूज़ बेस्ड शेयर होते हैं, कर्जा बहुत ज़्यादा वोडाफोन आइडिया के हैं। कुछ अच्छा होने पर 2-4 रुपये भागना, कुछ बुरा होने पर 2-4 गिरना, यही आप इस कंपनी से आगे की स्थितियाँ समझ सकते हैं। तो ये न्यूज़ को आपने समझ लिया, इसकी एनालाइज आप खुद भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जेपी पावर की, क्योंकि जेपी पावर ने रिजल्ट क्या है वाकई, देखो सर जेपी पावर बेस्ट काम कर रही है। अब जेपी पावर ऐसा भी नहीं काम कर रही थी कि जो प्रमोटर की हिस्सेदारी गिरवी पड़ी है जो जेपी सेट की है उसको छुड़ा ले, या फिर वो जेपी पावर को पूरा छुड़ा ले, इतना भी वो वर्क नहीं कर रही थी। जेपी पावर के अंदर अब 24% की हिस्सेदारी अडानी पावर ने ले ली है। अगर जेपी पावर के अंदर सब कुछ अच्छा होता तो ये जो चीज़ें अब जेपी सेट के माध्यम से जेपी पावर को मिली है तो क्यों मिलती। इसका मतलब कर्जा और प्रॉब्लम जेपी पावर में है, क्योंकि अगर जेपी एसोसिएट अलग ढंग से चलता तो जेपी पावर बच जाता। पर जेपी एसोसिएट को जब खरीदने के बाद जो 24% की हिस्सेदारी जेपी पावर के अंदर आई, अब उसका भी तो समाधान होना है। यानी कि अब जो असली इसके अंदर बड़ा प्रमोटर बैठ गया है वो बैठ गया है अडानी पावर। और ये भी मैंने आपको कहा था कि अडानी पावर जो है अलग से नहीं चलेगा, जेपी पावर जो है अलग से नहीं चलेगा। या इसके अंदर आप क्या देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं फिर न्यूज़ समझाऊंगा। आपको देखना है कि 24% की हिस्सेदारी से अडानी पावर और कितना ऊपर जाता है, यानी कि कितनी हिस्सेदारी उसके ऊपर बढ़ती है। अगर उसकी हिस्सेदारी बढ़ती गई और पब्लिक कम होती गई तो यकीनन एक दिन जाकर ये अडानी पावर में मिल जाएगी। और अगर मैं आपको बता दूं, चाहे भले ही 24% की हिस्सेदारी अडानी पावर की हो, आगे जाकर जो इसके अंदर 58% पब्लिक है वो धीरे 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 करके 60-65 पहुंच गई, तो यानी कि बहुत ज़्यादा आपको संभल कर रहना है। तो अब इससे क्या होगा, इसको आपको 3 महीने का सोचना है। तो साइकोलॉजी पर आधारित वीडियो है, कोई अपनी तरफ से वीडियो नहीं बनाता मैं समझाने के उद्देश्य से वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि जब चमक किसी शेयर में अचानक से आए, और वो चमक इसलिए भी हो सकती है कि आपका निवेश उसके अंदर बढ़ जाए, तो पहले देखो कि पब्लिक कम हो रही है या पब्लिक बढ़ रही है। ये आपका एक इस स्टॉक को जानने का बहुत बेहतरीन तरीका है, जिसे मैंने आपको बहुत अलग तरीके से समझाया। अब समझो न्यूज। जयप्रकाश यानी कि जेपी पावर के शेयर में 8% चढ़े, Q1 प्रॉफिट 69% बढ़ा, रेवेन्यू 12% साल दर साल बढ़ा। क्या है, बहुत बेस्ट। इससे क्या होगा, इससे छोटे निवेशक कूदेंगे। छोटे निवेशक तो पहले कूदे पड़े हैं 58%, पर इस न्यूज़ से क्या होगा, इस रिजल्ट से क्या होगा, समझो इस रिजल्ट से थिंकिंग चेंज होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगले 3 महीने का खाका, 3 महीने का खाका जेपी पावर का हो सकता है कि 15-20 दिन तक तेज़ी रहे या 15-20 दिन तक गिरावट के सिलसिले लगे, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत टहले, पर ये 3 महीनों के अंदर आपको ऊंचाई पर मिलेगा ये शेयर। ये एक एनालाइज कही जा रही है, अब देखते ही होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जाना शेयर का यानी कि ललचाएंगे कब, जब अच्छी चीज़ें आएंगी। अच्छी चीज़ें क्या है, वो हो चुकी है। क्या जेपी पावर बिल्कुल अच्छा है इस रिजल्ट से, अच्छा है रिजल्ट से, पर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि गिरवी पड़ी हुई हिस्सेदारी अभी भी है। जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो झुकी तो पड़ी है, चाहे जेपी पावर में अडानी पावर आ गए हो, तो वो जो पेंडिंग पड़ी हुई है ना, प्लेज हुई हुई है, वो अभी भी है, वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो आपको समझना है, इसमें आपको बहुत संभल कर रहना है। न्यूज़ ये कह रही है, रिजल्ट ये कह रहा है अगले 3 महीने में कुछ अच्छे होने की उम्मीद है। अच्छा होने की उम्मीद ये नहीं कि बहुत ही अच्छा आगे हो जाए, अच्छा है कि आप आगे जाकर अपनी स्थितियाँ प्रॉफिट के माध्यम से देख सकते। शेयर मंगलवार को 8.4% तक बढ़ी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया हो गया। इसके अंदर प्रॉफिट में कंपनी आ गई है। कंपनी ने जून 2026 तिमाही के लिए ऑपरेशन से 1775 करोड़ रुपए का, ये सब कुछ सही है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये सब कुछ अच्छा रिजल्ट की तरह हो गया है। अब समझो,
स्टॉक का प्रदर्शन। मंगलवार की तेजी के बावजूद जयप्रकाश के स्टॉक ने अलग अलग टाइम फ्रेम में मिला जुला परफॉर्मेंस दिया। पिछले 3 महीनों में स्टॉक में लगभग 6% की गिरावट आई है। 3 महीनों में 6% गिरा है और पिछले साल में ये लगभग 17% से नीचे रहा है। हालांकि इसने लंबे समय में शानदार रिटर्न दिया जो पिछले 3 सालों में लगभग 158% है। मैं रिटर्न को छोटे शेयर में मानता ही नहीं। क्या मैंने वो रिटर्न लिया, सबसे पहले वो चीज़ है। अगर आपने लिया तो आप रिटर्न को मान लो, अगर नहीं लिया तो फिर आप उस चीज़ को समझें, क्योंकि शेयर 24 के भी हाई लगा कर गया है। कोई 20 में भी होगा, कोई 21-22 में, वहाँ पर भी ये उम्मीद दिखा रहा है जाने की। स्टॉक में पॉजिटिव टेक्निकल मोमेंटम भी दिख रहा है। टेक्निकल एनालाइज करने वालों ने ये चीज़ें बता दी है, ये आप समझ कर चले। बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि कुछ दिनों बाद या कल परसों में कुछ अच्छी होने की इसके अंदर उम्मीद है, यानी कि फिर बाद में भी हो सकती है, 1 महीने बाद भी, है समझ लेना। अब समझो इसके अंदर बढ़ा लिया, निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये एक प्रमाण दे रहा है कि यहाँ से भी निवेशक इसकी तरफ खींचेंगे। जून 2026 तिमाही के दौरान कुछ DIs ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, कुछ FIs ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने बढ़ाया है। अब ये चीज़ समझो पहलू, जून 2026 में तिमाही के दौरान प्रमोटर की गिरवी रखी हुई शेयर होल्डिंग उनकी होल्डिंग के 72.99% पर बिना किसी बदलाव के रही। समझ रहे हो स्थिति? प्रमोटर की गिरवी रखी हुई शेयर होल्डिंग जो पहले 24% के अंदर से 72.99%, यानी कि 100 में से 73%, 100 में से 73% गिरवी हैं पहले भी, और अब भी जो 24%, 24 का 72.99% कह रहा हूँ, अब वो 24% किसकी है? अडानी पावर की है। अब अडानी पावर की होने के बावजूद भी 72.99% गिरवी रखी हुई है, जो कि तू समझ रहे हो क्या मतलब है इसका? यानी कि अडानी ने भी अपनी जो पहले गिरवी थी JP सेट के माध्यम से, JP पावर के अंदर होल्डिंग 24% की, 72.99% उसका तो अभी भी अडानी पावर के बाद भी ये गिरवी है। तो यानी कि क्या कह रहा है ये? इंडिकेशन दे रहा है, ये दे रहा है दिमाग में डालने का जोर संभलो। जबकि कंपनी ने अपनी कुल हिस्सेदारी 24% रही है ना, तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। अब आपका मार्केट कैप देखें, 12,137 करोड़ का, 17 रुपये का करीब शेयर चल रहा है। 24 रुपये करीब का शेयर ऊपर था, 13 रुपये करीब का कंपनी का लो था। जून 2025 में 1583 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी, 278 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद -13 करोड़ लॉस में था। अब जून 2026 में कंपनी ने अब तक के साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर बम्पर सेल कर दी है, जो एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है। 1776 करोड़ की सेल कर दी है और दूसरा 469 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया, और वो तब जब कंपनी ने अदर इनकम माइनस में कर रखी है। तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है, इसे आप समझ कर चले। दूसरा, कैश फ्लो कंपनी का देखें तो निरंतर कंपनी कुछ ना कुछ अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा डाल रही है और पैसा उतार भी रही है। प्रमोटर जो 24% है, जिनकी हिस्सेदारी गिरवी रखी है, आपको पता है। DI 6.7% है, FI 6.7% है, DIs 11.15% है, जो कम हो गए हैं, और पब्लिक कंपनी के पास 58.08% है। अब इस पब्लिक को ही आपको देखना है कि अगले बार जब भी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो तो वहाँ पब्लिक ज़्यादा हो रही है या पब्लिक कम हो रही है, प्रमोटर ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, वरना रिजल्ट कंपनी का बेहतर है। तो सबसे पहले अपने को संभालना, अपने को अच्छा करने पे आगे निकलिए। आज की वीडियो से आपको कैसा लगा है मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीति मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, ना ही मैंने आज तक बनाया।